अगर मेरे साथ शेयर किया होता तो शायद मैं उसे बाहर निकाल लिया होता इन सारी चीज़ों से। कोर्ट के बाहर जो है वो अपना अंतिम दाह संस्कार कर लेंगे और वहीं मर जाएंगे। अतुल सुभाष की सीधे जो है उनके भाई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, बच्चे जो हैं अतुल सुभाष के छोटे से बच्चे का क्या मसला है, सीधे जुड़ेंगे। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो मामले चल रहे हैं अभी तक क्या हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सर, जैसे मेरा भाई ने जुडिशल सिस्टम पे सवाल उठाए थे, आज मैं भी उस जुडिशल सिस्टम पे सवाल उठाता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक उनके चाचा हैं या ताऊ हैं, जो भी कह लीजिए आप, सुशील सिंघानिया, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ट्रांजिट बेल प्रोवाइड कर दी है। इस ट्रांजिट बेल की एप्लीकेशन दायर की गई थी, बट उसका जो है वो सुनवाई होना था कल, यानी कि 18 तारीख को। बट पता नहीं क्या हाई कोर्ट के वो थे, प्रेशर में थे हाई कोर्ट के जज, या पता नहीं किस चीज़ के प्रेशर में थे, ये मुझे नहीं पता। बट उन्होंने ये सुनवाई 16 तारीख को की और 16 तारीख के शाम के 3 बजे उनकी तरफ से इस एप्लीकेशन को जो है उन्होंने मंजूरी दी और उन्होंने ये पूरा केस की सुनवाई सुनी और इसके ऊपर एक ट्रांजिट बेल का उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया। तो मेरा ये क्वेश्चन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिशरी से कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए, या आप एक प्रेशर में कुछ काम कर रहे थे? क्योंकि हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक बिल एप्लीकेशन सुनने के लिए जो है वो एक अर्जी लगाई जाए और उस पर वो काम करके आगे ऑर्डर भी पास कर दें, और जबकि उसका शेड्यूल जो है वो 18 तारीख का था। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे मन के अंदर, कहीं न कहीं और मैं ये पूछ रहा हूँ, बहुत बड़ा शक सवाल दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर, और पता नहीं किस प्रेशर में वो काम कर रहे हैं, किस लोगों के प्रेशर में उनके जजेज हैं वहाँ पे बैठे। तो मेरा सीधा सवाल है इस पे, और मेरा जो है वो जो भी होगा इसमें हम आगे जो इसके अगेंस्ट जो भी होना है वो हम अपने लॉयर से बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य सवाल यहाँ पे है, अतुल सुभाष के जो बच्चे हैं वो 4 साल से तकरीबन बताया जा रहा है, उनको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि उसे हमें पता चले कि वो कहाँ है, किस अवस्था में है, और उसे पब्लिकली रखा जाए, और हो सके तो अगर जुडिशली हमें अगर इजाज़त देती है तो हम इंटरिम कस्टडी में उसे रखने के लिए रेडी हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि हमें एक जो है वो कस्टडी मिले इंटरिम, इसके बाद जो भी होगा वो हम रेडी हैं आगे की न्याय की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए। सर, इस घटना में क्या आप लोगों से अतुल सुभाष ने अप्रोच करने के पहले भी बातचीत जिन्होंने कहा है, आप लोगों से कम्युनिकेशन था? हम लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेशन था, बट कभी उसने ऐसी चीज़ें कभी कुछ उसने बताई नहीं कि इतना उसको हैरास किया जा रहा है, इतना उसको परेशान किया जा रहा है, इतने कोर्ट में जो है वो करप्शंस मांगे जा रहे हैं। जज जो है वो जब सुसाइड की बातें आती हैं तो वो हंसती हैं। तो क्या ये प्रोवोक करने का तरीका नहीं था? क्या उसकी वाइफ ने उसे प्रोवोक नहीं किया? क्या उसकी सास ने उसको प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की? ये तो सवालिया निशान है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे। सैयर अमूमन लोग करते ही रहते हैं, जिस तरीके से घटना हरासमेंट या कुछ आपको बुलाना या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिस दिन उसने सुसाइड किया है उसकी शाम को भी मेरी बात हुई है उससे, और कभी उसने मुझे अभी ऐसा नहीं लगा, मेरे फादर मदर से उसने करीब 1 घंटे बात की है, उनको भी ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ करने वाला है या ऐसा कुछ सोच रहा है। तो पापा से वो बहुत फ्रैंक था, वो सारी बातें लगभग शेयर करता था। क्या वो सडनली ऐसा उन्होंने एक्शन लिया या फिर पहले से कुछ माइंड में चल रहा था, प्लानिंग की बातें थी? सर, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है एक्चुअल में, बट मेरा मानना ये है कि जिस लेवल से उसने चीज़ें की है तो कोई एक दिन का तो काम नहीं था, बट उसने जो सारी चीज़ें हैं जो उसने एग्जीक्यूट किए हैं। क्योंकि उन्होंने 24 पन्ने का नोट लिखा, 1.5 घंटे की वीडियो बनाया, बजाबते सारी चीज़ों पर उन्होंने बात करी है। बिल्कुल, तो मुझे भी ऐसी चीज़ें लगती है उस वीडियो को देखने के बाद, जो डॉक्यूमेंट्स उसने जो पब्लिकली रखे हैं उसको देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 1 दिन की प्लानिंग या 2 दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है। तो समथिंग जो बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, बट उसने कभी हमारे साथ कभी कुछ चीज़ें ऐसी शेयर नहीं की जिससे मुझे लगे कि हाँ कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, या ऐसा कुछ हिंट मिला मुझे कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर मेरे साथ शेयर किया होता तो शायद मैं उसे बाहर निकाल लिया होता इन सारी चीज़ों से। अभी सब लोग फरार चल रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं, आप किस तरह से फाइट करना चाहिए इंसाफ के लिए? जस्टिस इज ड्यू का जो नारा है मेरे भाई का, वो जस्टिस जब तक उसके नहीं मिलेगी तब तक मैं फ़ाइट करूँगा। इस देश में जब तक
कोई कानून नहीं बनेगी या कमेटी नहीं मिलेगी तब तक मुझे जिस लेवल पे जाना हो उस लेवल पे मैं जाने के लिए रेडी हूँ। उनकी अस्थि को जो है प्रभावित करने की बात जब हो जाती है, उनकी अस्थि प्रभावित हो चुकी है? नहीं हुई है, उसकी स्थिति को तब तक हम रखेंगे रहेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। मेरे फादर मदर का ये कहना है कि अगर न्याय उसे नहीं मिला तो हम लोग भी उसी कोर्ट के बाहर जो है वो अपना अंतिम दाह संस्कार कर लेंगे और वहीं मर जाएंगे। आप जब इसकी सुनवाई जो है वो 18 तारीख को होने वाली थी, मतलब जो डेट थे वो 18 तारीख को होने वाली थी, ऐसा क्या प्रेशर था हाई कोर्ट के ऊपर, ऐसा क्या सिस्टम में फ्लॉज हैं या ऐसा क्या हुआ कि उसको 16 तारीख को ही सुन लिया गया, उससे 16 तारीख को ही, जबकि हमारे कुछ वकील जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपोज भी किया है उसको, इसके बाद भी उन्हें ट्रांजिट बेल नहीं दिया गया है, जो कि उसकी सुनवाई जो है उनको कल करनी थी। वो सुनवाई 2 दिन पहले ही उन्होंने कर दी और उस पर ऑर्डर भी पास कर दिया। क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, अप्रोच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? ये मैं अभी आपके सामने चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, बट इस पर हमारी लीगल टीम जो है वो बिल्कुल काम कर रही है कि हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ें और कैसे चीज़ों को करें। जिस तरीके से लास्ट सवाल ये हुए हैं कहेंगे आपसे कि आखिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अतुल सुभाष आज सुसाइड की जो सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं, वो एविडेंस कितना बड़ा फैक्ट है? एज पर नायब का पुलिस जो स्टेटमेंट हमारे पास आई मीडिया के थ्रू भाई का जो लैपटॉप है और एज एविडेंस उनके पास ही है, तो उन्होंने बताया है कि डेटा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, तो डेटा एविडेंस जो है वो हमेशा ही उनके पास है और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो डेटा तो हमेशा ही एक फैक्टर होता है किसी भी एविडेंस को चेक करने के लिए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से कुछ भी जो है तो रेस्ट एश्योर्ड की सारे एविडेंसेस उनको मिल गए हैं। मैं पूरी तरह से उन्हें कॉपरेट कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली में एक यूपी में प्राइवेट कंपनी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस पूरे मामले में लगातार जो है तमाम मीडिया लगातार अप्रोच कर रही है इंसाफ के लिए, और आने वाले टाइम में जो भी चीज़ होगा डिटेल लगातार जो है मीडिया की टीम इस पर में खंगालेगी और न्याय के लिए अंतिम तक उस पूरे मामले तक जाएगी, तह तक जाएगी, और इसका जो है अतुल के लिए आवाज़ उठाई जाएगी और कहीं न कहीं अतुल के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत सोनी जी, आज बच्चे समस्तीपुर ज़िले से हैं आप लोग, बच्चे स्कूल से आज रोड पे उतरे हैं, इंसाफ की लड़ाई कर रहे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं पूरे देश के लोग, चाहे वो NGO से हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। तो ऐसे में सिस्टम को आप लोग एक बार सारे लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, मीडिया की टीम